प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th और आज आपका नया टॉपिक क्लॉज या प्रारंभ किया जा रहा है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लॉज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। टॉपिक आपका मॉडल समाप्त हो चुका है। मैंने आपको सूचना भी दे दी है। जिन बच्चों को अब तक जितने भी टॉपिक आपके हुए हैं ग्रामर में, उससे संबंधित यदि कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या को एक कागज पर लिख करके, अपनी कॉपी में लिख करके, उसका फोटो खींच करके और आप उसे मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप उस पर डाल दीजिए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में यह बात की जा रही है क्लॉज। क्लॉज के बारे में आपको बता दिया था कि क्लॉज के रूप होते हैं, दो होते हैं, एक सिंथेसिस और एक एनालिसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को बिना अर्थ परिवर्तन के जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। और इसमें कई प्रकार के सेंटेंस आपके हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है क्लास 10th में केवल आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस को जुड़वाता है। यहां बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से कैसे जोड़ते हैं। एक बात आती है, एक क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान वाला। प्रिय विद्यार्थियों, क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन में आपको दो प्रकार का प्रश्न आता है। एक तो आपके दो सेंटेंस होते हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को जुड़वा करके एक बनाता है, और एक आपका एक ही सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में रिक्त स्थान दी हुई आती है। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी क्या है, एग्जाम में रिक्त स्थान की पूर्ति करवाता है और कभी कभी वो दो सेंटेंसेस देता है जिनको वो जुड़वाता है। तो यहां बात करते हैं दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस। यहां मैं आपको बताऊंगा एक प्रकार के ऐसे सेंटेंस जिनको वो जुड़वाएगा और एक प्रकार के ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करवाएगा। मैं दोनों प्रकार के यहां आपको तरीके समझा देता हूं, बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले यहां जो अध्ययन किया जाएगा वो आपका अध्ययन किया जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। और कॉम्प्लेक्स में भी हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लॉज का केवल एक ही भाग है, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं या अब तक आए हुए हैं सभी क्वेश्चन वो आए हुए रिलेटिव प्रोनाउन के। लेकिन इसके अलावा भी, रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा भी आपको आगे नेक्स्ट करवा दिया जाएगा क्लॉज में ही। क्लॉज का फिर बड़ा रूप जो होता है सिंथेसिस और एनालिसिस का, वो रूप आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th में इसका बहुत बड़ा विस्तार दिया हुआ है। क्लास 11th में अभी जो कोर्स है आपका SIERT राजस्थान का, वो कोर्स में तो क्लॉज दिया हुआ नहीं है, उसमें तो एक ही भाग दिया हुआ है, कौन सा? सिंथेसिस। लेकिन आप अब की बार जो 10th पास करोगे, आप 10th के एग्जाम देंगे, नेक्स्ट सेशन में आप 11th क्लास में आओगे तो आपको कोर्स चेंज किया हुआ मिलेगा।
उस कोर्स में एनसीईआरटी की बुक्स होंगी और एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लॉज चैप्टर क्लास 11th में बहुत बड़े रूप में दिया हुआ है। तब आपको यहाँ सिंथेसिस और एनालिसिस दोनों प्रकार से क्लॉज को समझा दिया जाएगा। अपन यहाँ इतना ही पढ़ेंगे जितना आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस यदि हम पढ़ते हैं तो हम जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं उस लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। यानी कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है और हम बहुत बड़ा विस्तृत रूप क्लॉज का पढ़ते हैं और प्रश्न में रिलेटिव क्लॉज का आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन का आ गया और आप उसको हल नहीं कर पाए क्योंकि आपने बहुत बड़ा विस्तृत रूप पढ़ लिया है और आप उस मुख्य लक्ष्य से भटक गए हैं। ओके डियर्स, तो जितना सिलेबस है हमको उसी के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। क्लॉज क्या है? सबसे पहले हम क्लॉज के बारे में बात करेंगे कि क्लॉज क्या है। देखिए, क्लॉज की परिभाषा लिखिए। आप सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी, दोनों का क्लॉज की परिभाषा एक ही होगी। डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है क्लॉज की? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a subject and a verb is called clause। यही आपको समझना है। क्लॉज का मतलब होता है शब्दों का एक समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और शब्दों के समूह में आपको ध्यान रखना है उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब भी दी हुई आएगी। कहने का मतलब एक चीज और होती है क्लॉज में ही, वो होती है फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का एक समूह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। जबकि शब्दों का एक समूह जिसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? क्लॉज। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज। You have to know what is a phrase and what is a clause. You have to know a phrase is a group of words while a clause is a group of words that has a subject and a verb. समझ गए आप? यानी कि क्लॉज का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें आपको कर्ता भी मिलेगा और क्रिया भी मिलेगी। जबकि फ्रेज का मतलब क्या होता है कि केवल शब्दों का समूह होता है जिसमें ना तो कोई कर्ता होता है और ना ही कोई क्रिया होती है, केवल शब्दों का समूह होता है। तो यहां हम बात करेंगे रिलेटिव क्लॉज के बारे में। नंबर 1 डाल करके लिखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और नीचे लिखिए निम्न रिलेटिव प्रोनाउंस की सहायता से दो वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं
we make a complex sentence by using the following relative प्रोनाउंस। निम्नलिखित रिलेटिव प्रोनाउंस की सहायता से हम क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि हम केवल रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की और भी कई विधियां हैं जिनसे हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपको फिलहाल किससे बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, केवल रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से। तो ऐसे कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनकी सहायता से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करते हैं। आप यहां नीचे लिखिए who, whose, whom, which, where, when, why, what, how और दैट। प्रिय विद्यार्थियों, ये रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया था। ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इसके अलावा दो वाक्यों को जोड़ने के अलावा भी ये जो शब्द हैं ये प्रश्न सूचक शब्द भी होते हैं, यानी कि ये प्रश्न सूचक शब्दों में अर्थ अलग रखते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने में अर्थ अलग रखते हैं। जैसे कि हु माने होता है कौन, हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, हुम माने किसको, विच माने कौन सा, वेयर माने कहां, व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, व्हाट माने क्या, हाउ माने क्या होता है कैसे। और दैट को आप जानते हो, दैट माने क्या होता है, उस या वह। दिस माने इस या यह, और दैट माने उस या वह। तो यहां बात की जा रही है इनकी। इनमें ये शब्द अलग ही अर्थ रखते हैं, जैसे कि WHO, वो माने क्या होता है कौन, लेकिन यहां अर्थ क्या होगा, जो या जो की। हुज माने किसका क्या अर्थ होता है, जिसका या जिसकी। हुम माने जिसको, जिन्हें, जिनको। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दो प्रकार के सेंटेंस इनमें आते हैं, और वो दो प्रकार के सेंटेंस कैसे होते हैं। इन सेंटेंसेज में, दोनों प्रकार के सेंटेंसेज में आपको नंबर एक आती है ब्लैंक, फिल। मैं आपको दोनों प्रकार के सेंटेंस या बता दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ध्यान रखना, एक तो सेंटेंस आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिए बहुत पहले 2006 में ये क्लॉज शब्द न होकर के टॉपिक था क्लास 10th में, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद 2012-13 में इस टॉपिक को नाम चेंज करके दे दिया क्लॉज, और टॉपिक वही है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें 2006 से 12 तक आपको रिक्त स्थान वाले सेंटेंस आए थे। 2012 से लेकर के 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं
उनमें 2 बार रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई थी और बाकी के 6 बार आपको 2 सेंटेंस जुड़वाए थे। तो कहने का मतलब हम फोकस तो उसी पे करेंगे दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, लेकिन ये जानना भी अति आवश्यक है, ऐसा ना हो कि दोनों वाक्यों को हम जोड़ना सीख जाएं और आपसे वो ब्लैंक्स की पूर्ति करवाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करवाता है और वहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले हम ये यहां जानेंगे कि किस प्रकार से हम इन रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से ब्लैंक्स की पूर्ति करते हैं। तो आप यहां लिखिए WHO, हु माने जो या जो की। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, ये मत लिखना, ये लिख लेना केवल। हु माने क्या होता है, जो या जो की। हु का मतलब इंग्लिश मीडियम वाले होता है दैट। क्या होता है, दैट, ये ध्यान रखना। WHOSE, हुज माने आप लिख लें तो ज्यादा बेटर है, जिसका, जिसकी, जिसके। और तीसरा है WHOM, हु माने होता है जिसको, जिन्हें और जिनको। इन तीनों के ये अर्थ होते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा इनके बारे में बताया था कि हु, हुज और हुम, इन तीनों का प्रयोग हम केवल और केवल व्यक्तियों के लिए ही करते। इन तीनों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए। किसी भी जानवर, किसी भी वस्तु, पेड़ पौधा, निर्जीव वस्तु के लिए इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। नंबर 2, विच का प्रयोग होता है तो वो केवल और केवल पेड़ पौधा, जानवर या वस्तु के लिए होता है। हां, ये जरूर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि सर कभी कभी कोई जानवर भी दिया हुआ है और उस जानवर के लिए हु का प्रयोग हुआ है। यानी कि कोई टीचर है, व्यक्ति है, डॉक्टर है, व्यक्ति है, इंजीनियर है, व्यक्ति है, मिस्टर शर्मा है, मिस्टर गुप्ता है, व्यक्ति ही है, जानवर थोड़ी है ये। तो कभी कभी क्या होता है, इनके बाद हम हु का प्रयोग तो हमेशा करते ही हैं, द टीचर हु, द डॉक्टर हु, इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सी किताबों में, कहानियों में, इंग्लिश की बुक्स में लेखकों ने उनके बाद यानी जानवरों के बाद हु का प्रयोग कर दिया है। उसके पीछे एक लॉजिक ये होता है, जब कोई जानवर इंसान जैसा कार्य करे, ध्यान रखिए, जब कोई जानवर इंसान जैसा कार्य करे, या फिर ऐसा मान लीजिए जब हम किसी जानवर को इंसान का रूप दे देते हैं, कहने का मतलब हम किसी जानवर का नामकरण इंसान जैसा कर देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कुत्ता है, आप उसको पाल रखा है और आप उसका नाम रिकी पॉन्टिंग रख देते हैं। आप उसका नाम किसी क्रिकेटर है, बॉलीवुड है तो हॉलीवुड के एक्टर के ऊपर नाम लिख देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, कोई ना कोई क्या हो गया, वो व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का नाम दे दिया। जैसे कि 12वीं क्लास में चैप्टर दिया हुआ है, उसमें एक बैल होता है, उस बैल का नाम क्या होता है, महेश। तो उसमें लेखक ने महेश के बाद हु का प्रयोग किया, महेश हु, महेश जो। क्यों, महेश वहां जानवर तो है लेकिन वो इंसान का रूप है। यानी कि किसी व्यक्ति का जानवर से इतना लगाव हो जाता है कि वो उसे इंसान का रूप दे देता है, तो वहां उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हु का। एक दूसरा चैप्टर और है,
उसमें एक ऊंट का नाम दिया हुआ है अल्लाह रखा, तो उसमें भी लेखक ने किसका प्रयोग किया है? हु का। तो ये ध्यान रखना कि इन तीनों का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए। विच का प्रयोग होता है किसी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के बाद ये लगते हैं। किसी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर के बाद ये लगता है। किसी स्थान के बाद वेयर लगता है, और समय के बाद क्या लगता है? व्हेन। किसी कारण के बाद वाई लगता है, किसी फैक्ट तथ्य के बाद व्हाट लगता है, और किसी तरीके के बाद क्या लगता है? हाउ लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ओके डियर्स, अब यहां हम लिखना प्रारंभ करते हैं, समझना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना बिंदु है, पॉइंट है, वो क्या है कि हम इनका प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग दो रूपों में करेंगे। एक तो दो वाक्यों को जोड़ना, एक रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो दो वाक्यों को जोड़ना बाद में कराया जाएगा, पहले रिक्त स्थान की पूर्ति यहां करवाते हैं कि किस प्रकार से यदि सेंटेंस हो तो रिक्त स्थान की पूर्ति होगी या होती है। देखिए नीचे लिखिए, इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को और लिखाऊंगा, चिंता मत करना, ये जैसे परिभाषा होगी जस्ट इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों को हु का, हुज का और हुम का, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए होता है? किसी व्यक्ति के लिए होता है। जबकि एक मिनट, लेकिन यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो, नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों कि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो हम हु का प्रयोग भी कर सकते हैं, हुज का प्रयोग भी कर सकते हैं और हुम का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रयोग किसी एक का करना है। रिक्त स्थान हमें कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। कैसे भरना है वो देखिए। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति चाहे संज्ञा के रूप में आए और चाहे सर्वनाम के रूप में, जैसे कि मैं, तो मैं, आई व्यक्ति ही होता है, जानवर थोड़ी होता है आई। ही कौन होता है? व्यक्ति होता है। सी कौन होता है? व्यक्ति ही होता है। तो यहां ध्यान रखना है, स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो, नाउन या प्रोनाउन, वह रिक्त स्थान के बाद कोई एचवी मॉडल या मेन वर्ब हो तो WHO हु लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में कोई सहायक क्रिया नहीं तो मॉडल, और मॉडल नहीं तो कोई मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जब दी हुई आती है तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? WHO हु का। ध्यान रखिए,
रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो, रिक्त स्थान आपको मिलेगी, रिक्त स्थान से पहले देखिए क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति। तो आपके दिमाग में कितने रिलेटिव प्रोनाउन आने चाहिए? 3। कौन से? हु, हुज और हुम। अब आप रिक्त स्थान के बाद में जाओगे। यदि रिक्त स्थान के बाद में कोई सहायक क्रिया मॉडल या मुख्य क्रिया दी हुई है, सहायक क्रिया मॉडल नहीं है तो क्या आएगी? मुख्य क्रिया आएगी। फर्स्ट फॉर्म आए चाहे सेकंड फॉर्म आए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगा दोगे? हु। मैं इसको मिटा दूं, आप ध्यान रखिए, परिभाषा इसकी लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले। वी यूज, इंग्लिश मीडियम वाले परिभाषा लिख दी, मतलब इसका लिखिए, वी यूज all 3 of them only for persons. If there is any person before the blank and हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मॉडल और या मेन वर्ब आफ्टर द ब्लैंक, देन वी यूज WHO। आप इसको लिखिए, मैं इसके उदाहरण बताता हूं। देखिए, वी यूज ऑल 3 ऑफ देम, हम इन तीनों का ही प्रयोग कहां करते हैं? ओनली फॉर पर्सन्स, केवल व्यक्तियों के लिए करते हैं। इफ देयर इज एनी पर्सन, हम तीनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए। यदि देयर इज एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो, एंड हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हो या मेन वर्ब हो आफ्टर द ब्लैंक, रिक्त स्थान के बाद, देन वी यूज हु, तो हम क्या लगाते हैं? हु। आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा, लिख लिया होगा साथ साथ ही, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद और इसको आप आसानी से उतार सकते हो। मैं पहले यहां तक लिख लिया, उदाहरण बाद में दूंगा। मैं पहले आपको इन तीनों का प्रयोग समझा देता हूं। आप कृपया करके अगले 10 मिनट तक इधर देखिए, 10 मिनट ही, 5 मिनट ही। आपको इस प्रकार की एक रिक्त स्थान आएगी। क्या आएगी? रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान से पहले यदि कोई पर्सन आता है, व्यक्ति आता है, तो आप रिक्त स्थान में क्या भर दोगे? हु। ध्यान देना, आपको क्या आएगी? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान से पहले यदि कोई व्यक्ति हो तो क्या भर देंगे? हु। अब दूसरी रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो क्या भर देंगे? हुज। और रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो क्या भर देंगे? हुम। अब आपका प्रश्न बनता है कि सर आपने तो तीनों रिक्त स्थानों में एक ही चीज बता दी कि यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो हम हु, हुज और हुम का प्रयोग करते हैं। आपको रिक्त स्थान देखनी है और रिक्त स्थान से जस्ट पहले देखना है। यदि जस्ट पहले, ठीक पहले कोई व्यक्ति हो, चाहे वो संज्ञा के रूप में आए चाहे वो सर्वनाम के रूप में आए, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति होता है तो हम उसमें हु, हुज और हुम का प्रयोग करते हैं। लेकिन रिक्त स्थान के बाद आपको अब देखना है, क्योंकि हमें तीनों का प्रयोग तो करना ही नहीं है। वी हैव टू यूज ओनली वन रिलेटिव प्रोनाउन ओनली इन वन ब्लैंक। एक ब्लैंक में आपको एक रिक्त स्थान में एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन भर दोगे कि सर व्यक्तियों के लिए हु, हुज, हुम का प्रयोग होता है। हाँ, यस, we use who, whose, whom only for persons, but you have to mind, my dears, if there is any helping verb oblique modal या main verb,
ये समझना है, लिखना नहीं है। लिखना चाहते हो बाद में लिखा दूंगा एक साथ सब कोई, एक साथ एक पृष्ठ पर जितनी भी आपकी है उन सबको लिखा दूंगा। यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति हो और रिक्त स्थान के बाद में कोई सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया नहीं तो मॉडल हो, और मॉडल नहीं तो कोई मेन वर्ब हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? WHO हु का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति हो और रिक्त स्थान के बाद में आपका कोई सहायक क्रिया या आपको कोई मॉडल या आपको कोई मेन वर्ब आती है, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? WHO हु का। अब दूसरी बात आती है, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में कोई वस्तु हो, बाद में क्या हो? कोई वस्तु हो। वस्तु का मतलब इस जगह पर इस व्यक्ति की कोई वस्तु होती है, इस जगह पर इस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई वस्तु हो। कोई वस्तु हो सकती है, इसका पेड़ हो, इसका स्कूटर हो, इसकी किताब हो, इसकी कुछ भी हो, या इसका कोई रिलेटिव हो, कोई सगा संबंधी हो इसी का, इस व्यक्ति का पुत्र हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, बहन हो, मां हो, कोई भी विद्यार्थी हो, टीचर हो, इस व्यक्ति का, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हुज का। ध्यान रखना है कि इस जगह पर आपको कोई व्यक्ति आएगा और इस रिक्त स्थान के बाद उस व्यक्ति की कोई वस्तु या उस व्यक्ति का कोई रिलेटिव सगा संबंधी यदि आता है, तो हम क्या लगाते हैं? हुज लगाते हैं। और यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में भी कोई व्यक्ति हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हुम का। अब बात आती है, यदि हम अपनी उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप WHO हु भरने से पहले इस रिक्त स्थान में हु लगाकर देखो और अर्थ करके देखो जो या जो की, और पूरे सेंटेंस का अर्थ करो। यदि अर्थ सही बैठता है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही भरा गया है। उसी प्रकार से हुज माने जिसका या जिसकी, हु माने जिसको, जिन्हें, जिनको, ये ध्यान रखना। तो इन तीनों का ही मेन है, बाकी और किसी में तो कुछ नहीं है। और किसी में तो क्या होगा? WHI करेंगे जब कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर हो। WHE वेयर का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई स्थान हो, प्लेस हो। यानी कि ये जो तीन रिलेटिव प्रोनाउन हैं, इन तीनों का ही प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, इसलिए हमें बाद में भी देखना पड़ेगा। जबकि इनके अलावा और जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं, उनमें आपको रिक्त स्थान के बाद क्या आया हुआ है ये बिल्कुल नहीं देखना है। आपको तो केवल क्या देखना है? जब रिक्त स्थान से पहले क्या है। और इन तीनों का प्रयोग करते हैं तो आपको देखना रिक्त स्थान के बाद में क्या है और पहले क्या है। मैं एक उदाहरण यहां देता हूं, इन तीनों का ही 3 उदाहरण देता हूं और आपको समझाता हूं। ये आपको उदाहरण नहीं है, फिर उदाहरण में उसके दूंगा WHO। मैंने परिभाषा किसकी लिखाई है? WHO हु की परिभाषा लिखाई है। देखिए मैं 3 उदाहरण देता हूं यहां। दिस is the teacher, teaches us English, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है दिस इज मिस्टर शर्मा, स्कूटर हैज बीन स्टोलन। चौथा उदाहरण है these are the students last year। ये 3 उदाहरण है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए रिक्त स्थान से पहले तीनों ही उदाहरणों में व्यक्तियों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि द टीचर, व्यक्ति होता है, टीचर जानवर थोड़ी होते हैं कि साहब हमारे गांव में तो जानवर पढ़ाते हैं, किसी गांव में कोई जानवर है वो टीचिंग का काम कराता है, नहीं। दूसरा है मिस्टर शर्मा, ये भी व्यक्ति है। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, मिस्टर सिंगल, ये सभी क्या है, जानवर थोड़ी है। किसी जानवर को हम थोड़ी कहेंगे मिस्टर शर्मा, जानवर का नाम रख देंगे, पर जानवर का कोई गोत्र थोड़ी होगा, कोई जाति थोड़ी होती है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सिंगल, मिस्टर जैन, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। ऐसे स्टूडेंट, ये भी क्या है, व्यक्ति है। इन तीनों में रिक्त स्थान से पहले क्या हुआ है, व्यक्ति आया हुआ है। तो आप इसमें इन तीनों ही रिक्त स्थान में जस्ट बाद में देखेंगे तो हम देखते हैं रिक्त स्थान के बाद क्या आ गया, टीचेज। टीच माने क्या होता है, पढ़ाना या सिखाना। ये क्या है, आपकी मेन वर्ब। रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति है और बाद में मेन वर्ब है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, WHO, हु का। उसी प्रकार से रिक्त स्थान से पहले मिस्टर शर्मा व्यक्ति है और इसके बाद देखते हैं तो स्कूटर, ये क्या है, आपका वस्तु है जो किससे जुड़ी हुई है, मिस्टर शर्मा से। मतलब ये स्कूटर किसका है, मिस्टर शर्मा का है। आप किसका प्रयोग करेंगे, हुज का। दिस इज मिस्टर शर्मा, यह मिस्टर शर्मा है जिसका स्कूटर चुरा लिया गया है। और तीसरा है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, ये व्यक्ति हैं और इसके बाद भी क्या है, आई, ये भी व्यक्ति है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। विद्यार्थी अलग है और मैं अलग हूं, ध्यान रखना। ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा व्यक्तियों के रूप में, लेकिन आई जो है वो क्या है, सर्वनाम है व्यक्ति के रूप में। ध्यान रखिए, व्यक्ति वाले जो सर्वनाम हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सभी व्यक्ति वाले सर्वनाम हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां ध्यान रखना है कि संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, लेकिन होना चाहिए व्यक्ति। अब मैंने आपको एक वो लिखाया है WHO, हु को हम किस प्रकार ब्लैंक में भरेंगे, WHO का मैंने नियम लिखा दिया। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में कोई सहायक क्रिया, मॉडल या मेन वर्ब हो, तो ऐसे वाक्य में या ऐसे रिक्त स्थान में हम WHO, हु भरते हैं। इसके मैं आपको उदाहरण लिखा था। This is the nurse. एक तो आपका ये उदाहरण है, दिस इज द नर्स, रिक्त स्थान, वर्क्स इन दिस हॉस्पिटल। दूसरा उदाहरण, इट इज I making a noise. These are some tourists. Come from Japan. ये आपके 3 उदाहरण। चौथा लिख लीजिए, प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके 4 उदाहरण हैं और चारों उदाहरण हु के हैं, यानी कि WHO। इन चारों में हु भरा जाएगा और आप सभी को हु भरना भी है। लेकिन
सबसे पहले आपको हु भरने के अलावा ये जानकारी भी देनी है कि हम इसमें हु क्यों भरेंगे। व्हाट इज द रीजन दैट वी विल fill in the blanks only the relative pronoun who? Why do we not write here whose and whom while there is given any person before the blanks? कहने का मतलब यह है कि सभी रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ है, आपका व्यक्ति दिया हुआ है, फिर भी हम हु क्यों भरेंगे। देखिए रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति है नर्स, ध्यान रखना रिक्त स्थान से पहले स्थान होता, जगह होती तो हम वेयर भर देते, समय होता वहन भर देते, लेकिन यदि इससे रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति है तो हम 3 रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सोचेंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, 3 रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सोचेंगे। वो कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, एक तो हु, एक हुज और एक हुम। क्यों सोचेंगे तीनों के बारे में, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। इन तीनों का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। यही कारण है कि हम इनके बारे में सोचेंगे। अब इन तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे ये जानने के लिए हमें रिक्त स्थान के बाद भी जाना पड़ेगा। रिक्त स्थान से पहले तो हम देखेंगे, रिक्त स्थान से पहले ही देखना है सभी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इनको भरने के लिए आपको रिक्त स्थान से पहले भी देखना है और बाद में भी देखना है। अब चलता हूं, नर्स दिया हुआ है, नर्स व्यक्ति है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, हु हुज हुम। लेकिन रिक्त स्थान के बाद देखिए वर्क्स, कार्य करना, ये क्या हो गया, मुख्य क्रिया। पहले क्या है आपका व्यक्ति और बाद में मुख्य क्रिया, क्या भर देंगे, WHO। उत्तर की पुष्टि करते हैं, दिस इज द नर्स, यह वह नर्स है, हु जो वर्क्स काम करती है, इन दिस हॉस्पिटल, इस अस्पताल में। दूसरा है इट इज आई, ये मैं हूं। तो देखो रिक्त स्थान से पहले क्या है, आई है, ये भी पर्सन है, व्यक्ति है। जानवर थोड़ी बोलता है मैं, जानवर थोड़ी है कि कोई भैंस थोड़ी बोलेगी मैं, तुम, वह, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं। जानवर के लिए किसका प्रयोग होता है, इट का। अब ये मत सोचना सब बकरी बोलती है मैं नहीं बोलती है, और बोलती है तो तुम नहीं बोलती है। हाँ, कहीं आपको लगता है। रिक्त स्थान से पहले आई आ गया व्यक्ति, और बाद में देखिए बाद में क्या आ गया, सहायक क्रिया एम। किसका प्रयोग करेंगे, हु का। सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। इट इज आई, ये मैं हूं, हु एम मेकिंग ए नॉइज, जो शोरगुल कर रहा हूं, हल्ला मचा रहा हूं। ये मैं हूं जो शोरगुल कर रहा हूं। अगला है दीज आर सम टूरिस्ट्स, ये कुछ पर्यटक हैं। तो रिक्त स्थान से पहले क्या गया, टूरिस्ट यानी कि पर्यटक। पर्यटक क्या होता है, व्यक्ति होता है, यानी कि ये व्यक्ति ही है, जानवर थोड़ी है। टूरिस्ट पर्यटक जो घूमने जाते हैं, सैलानी होते हैं, ऐसा थोड़ी जानवर घूमने जाते हैं। सर हमारे गांव से बकरी गई है जापान घूमने, स्विट्जरलैंड घूमने गई है, ऐसा नहीं है भाई। तो यह टूरिस्ट की बात करते हैं, ये व्यक्ति है। तो तीनों के बारे में सोचेंगे, हु हुज हुम के बारे में। लेकिन रिक्त स्थान के बाद जाइए, क्या दिया हुआ है, सहायक क्रिया है। तो हम तीनों के बारे में नहीं, केवल एक के बारे में सोचेंगे, वो कौन सा है, WHO। मैं आशा करूंगा कल आपका क्लास में इसको बिल्कुल समाप्त कर दूं, यानी कि ब्लैंक वाला बिल्कुल समाप्त। तो टाइम लगेगा इस टॉपिक में, ध्यान रखना। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें आपको कल ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। और उसके बाद फिर 2 वाक्यों को जोड़ने का टाइम जरूर लगेगा, 4-5 चैप्टर में हो जाएंगे। दीज आर सम टूरिस्ट, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो टॉपिक आपका लिया था वो लंबा टॉपिक लिया था, कौन सा, नरेशन। सबसे ज्यादा समय में वही हुआ था, कठिनाई से सरलता की ओर, इस तरीके से लिया था मैंने आपका सिलेबस। लेकिन आपको कठिनाई नहीं आएगी उसमें, मैंने इस तरीके से समझाया। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैंने बता दिया, आप फोटो लेकर के भेज सकते। दीज आर सम टूरिस्ट
हु हैव कम फ्रॉम जापान। ये कुछ पर्यटक हैं जो जापान से आए हैं। और अगला है दिस इज मिस्टर गुप्ता, यह मिस्टर गुप्ता है। हु हैज कंप्लीटेड द टास्क, जिसने यह कार्य पूरा किया है। ध्यान रखिए नीचे वाले सेंटेंस में जो दिया हुआ है वो क्या है, मिस्टर गुप्ता, रिक्त स्थान से पहले और रिक्त स्थान के बाद क्या है, सहायक क्रिया। उस स्थिति में आप ध्यान रखिए कि यहां किसका प्रयोग करेंगे, हु का। WHO हु माने क्या होता है, जो या जो की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया हुआ है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या पॉज करने के बाद आराम से आप उतार लीजिए इसको। ओके डियर्स, आज की कक्षा, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आपको रिक्त स्थान में WHO हु कैसे भरते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि क्लॉज में रिक्त स्थान आता है और रिक्त स्थान में WHO वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से, सरलता से भर दोगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। ओके डियर्स, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।